मित्रों नमस्कार। आज हम अपने चैनल में वही चित परिचित नाम वही बसंत जी नेपाल, उनसे मुलाकात करेंगे और साथ में आए हैं उनके परम मित्र जी। सर नमस्कार, बैठे सर। आप थोड़ा सा इंटरव्यू लेना है आज नेपाल की धरती पे। मित्रों स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ हैं दो महात्मागण, इनसे भगवान बुद्ध के बारे में पूछेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा देर बातचीत नहीं होगी, थोड़ी देर होगी। सर जी नमस्कार, कैसा लग रहा है? नमस्ते हरशंकर जी, नमस्कार। अच्छा लग रहा है, वाकई बहुत अच्छा सीन है, बहुत सुंदर सीन है। मित्रों आप देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत समा है। ऐसे में भगवान बुद्ध की चर्चा काफ़ी प्रासंगिक लगती है, क्योंकि ये बांस वन है, जेत वन बांसों का ही वन था। अब भगवान बुद्ध के बारे में जो दूसरा आर्य सत्य है कि दुख के कारण हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत लोग आमोद प्रमोद में, सुख साधन में कहते हैं कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। वो कहते हैं मैं दुखी हुई नहीं, मेरे पास कोई दुख ही नहीं। दुख की चर्चा करने मात्र से लोग डरते हैं, जबकि भगवान बुद्ध कहते हैं दुख के कारण है, ऐसे कोई नहीं दुखी है। तो आप क्या कहेंगे, दुख के कारणों पे थोड़ा सा नज़र डालिए। आपने कहा कि लोग अपने दुखों की चर्चा करना नहीं चाहते हैं। जी सर। ऐसा क्यों है कि लोग अपने दुख की चर्चा नहीं करना चाहते? सर जी ऐसा लगता है कि वो पहले से ही दुखी हैं और उनके दुख उनके साथी वो आप दुख भी छीन लेना चाहते हैं। सुख तो है नहीं उनके पास, अकेले हो जाएंगे वो। किसी से अपने दुख की चर्चा ना कर पाना, इसके पीछे होती है वो छवि आड़े आती है कि आपने अपनी छवि बना रखी है कि आप संतुष्ट हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, सब कुछ आपका ठीक ठाक है, तो आप कैसे अपने आप को किसी के आगे खोलोगे? वो जो छवि होती है, उस छवि को बनाए रखने के लिए इंसान दुख की चर्चा नहीं करना चाहता है या अपने आप को खोलना नहीं चाहता है। जबकि अगर कुरेद के देखा जाए तो सबके अंदर दुख है। जी सर। तो बुद्ध का पहला आर्य सत्य तो स्थापित है, वो कोई बोले या ना बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ सत्य है। और जहाँ भी दुख होगा तो बिना कारण के दुख होगा नहीं। ये कार्य कारण का सिद्धांत बुद्ध ने स्थापित कर दिया था लगभग आज से 2500 साल पहले। 2500 साल पहले का मतलब है कि जब जो है पश्चिमी सभ्यता में सोक्रेटिस वगैरह की शुरुआत भी नहीं हुई थी जी। यानी कार्य कारण का सिद्धांत का जो फाउंडर माने जाते हैं वो सुकरात माने जाते हैं कि सुकरात के बाद एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस चीज़ की नींव रखी जी। पर वास्तव में इसकी शुरुआत तो पूर्व में हो चुकी थी। बुद्ध ने सबसे पहले बड़े लॉजिकली ढंग से, तार्किक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उस चीज़ को एक ढांचे में बना करके परोसा था, कार्य कारण का सिद्धांत। आज पूरा विज्ञान का विकास उसी कार्य कारण सिद्धांत पे ही आधारित है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बुद्ध का जो योगदान रहा है मानव जीवन में वो बहुत बड़ा रहा है। अब उनकी योगदान को लोग कितना एप्रिसिएट करते हैं, कितना आगे ले जाते हैं, अलग बात है, पर कम से कम पहचान तो करनी चाहिए बुद्ध का कितना बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल सर। सर जी हम अपनी पुरानी उसी बात पे फिर वापस आते हैं कि दुख के कारण है, मनुष्य इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल करना नहीं चाहता, क्योंकि वो छवि बनाए हुए है आपके आगे की। जी सर जी। पहली छवि तो यही होती है कि वो दुखी ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, वो छवि दिखा रहा है अपना। जी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इंसान दुखी होता है। तो पहली जब आप दुख से राज़ी होंगे तब बात आगे बढ़ेगी ना। जब आप पहली बात से नहीं राज़ी होंगे, कोई क्या आप दुखी हो तो कहेगा नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, फिर बात तो ख़त्म हो गई। इसीलिए भगवान बुद्ध पहले आर्य सत्य में कहते हैं संसार दुख है, दुख है। आप राजी होंगे पहले पे तो आप दूसरे पे जाएंगे, यही तो कार्य कारण है। कार्य कारण क्या सिखाता है? जब पहला तथ्य ठीक है तब आप दूसरे तथ्य पे जाएंगे, बिल्कुल, और दूसरा तथ्य ठीक होगा तब आप तीसरे पे जाएंगे। इस तरीके से पूरे कार्य कारणों की सीरीज है। क्या ये चार आर्य सत्य भी आपस में कार्य कारणों से ही जुड़े हुए हैं। पहला जी दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, तीसरा चौथे से जुड़ा। इस तरीके से चारों का जो है अपना एक सर्कल बनता है, एक इंटर रिलेशनशिप बनता है, अंतर संबंध बनता है। इस अंतर संबंध की भी अपनी ही खूबसूरती है। फिर इन चार आर्य सत्यों के माध्यम से ही अष्टांगिक मार्ग का भी उदय होता है, फिर वो अलग कहानी है। तो बुद्ध ने बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग की है। क्या उन्होंने ऐसी इंजीनियरिंग की है कि उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को भी स्थापित कर दिया, उसमें संघ को भी स्थापित कर दिया, उसमें उसने पूरे समाज को स्थापित कर दिया। इस तरीके से उनकी जो इंजीनियरिंग थी बड़ी काम आई, आज तक चल रहा है। भारत में तो ये टिक नहीं सका,
नेपाल में भी थोड़ा बहुत दिखता ही है, पर यहाँ से जितने लोग भी भगाए गए थे इस एरिया से, वो लोग विदेशों में चले गए। वहाँ पर इसका जो है अस्तित्व दिखता है। चाइना, कोरिया, जापान, थाईलैंड, बर्मा, जाने कितने देशों में जो है अभी बुद्धिज़्म फैला हुआ है। वहाँ पर लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं और बड़ा वैज्ञानिक धर्म है क्या। अभी देखिएगा, मात्र इस चीज़ को मान लेने के कारण अनीश्वरवाद, वाद के रूप में लोग कहते हैं, और एक कार्य कारण का सिद्धांत जो प्रस्तुत कर दिया गया, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, लॉजिकल है। जो भी धर्म लॉजिकल होगा उसका विकास भी होगा क्या। तो अभी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जिन जिन देशों ने कम से कम बुद्धिज़्म को अपनाया वो कम अंधविश्वासी होंगे। अब ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धिज़्म में भी कई शाखाएं आ गई हैं। आज तो सैकड़ों प्रकार के बुद्धिज़्म का प्रैक्टिस भी किया जाता है। मोटा मोटी रूप से देखा जाए तो बुद्धिज़्म हीनयान में अपने शुद्ध अवस्था में था, पर हीनयान के बाद फिर महायान आ गए, महायान के बाद वज्रयान आ गया, उसके बाद तो अपने अपने बुद्धिज़्म बन गए। चाइनीज़ बुद्धिज़्म, तिब्बतियन बुद्धिज़्म, मतलब जिस देश में गया उसी का बुद्धिज़्म हो गया। जिस कौम ने उसको स्वीकार कर लिया उसी का हो गया। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर बुद्धिज़्म का भी अब चलन निकल रहा है। तो मतलब जहाँ भी बुद्धिज़्म जाएगा तो अपना एक शेप और आकार ले लेगा। तो बुद्ध ने ऐसा कोई शेप वगैरह तो बताया नहीं था। एक्चुअली वो जिस जगह जाती है वहाँ की चेतना उसको अपना आकार दे देती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर बुद्धिज़्म कहाँ रहा, बुद्ध की देशनाएँ वहाँ पर कहाँ रही, वो तो आप अपनी देशता डाल रहे हो। तब ये सब खराबी, तो ये सब समस्याएं तो फिर हर किसी जी महापुरुष के साथ में लगा ही रहा है। जी तो जी इसमें भी रहा, इसके भी दुष्प्रभाव रहे। भगवान बुद्ध चौथे आर्य सत्य में ये इशारा करते हैं कि जीवन आपका दुखों से मुक्त हो सकता है। ये जीवन जैसा हो सकता है। अगर इसमें दुख अनुपस्थित हो जाए, दुख के कारणों को जान लिया जाए, तो ये जीवन हो जाएगा। इसके बारे में कुछ कहें। बुद्ध चौथे आर्य सत्य के एक्चुअली तीसरे और चौथे में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि तीसरा कौन है और चौथा कौन है। मैं थोड़ा उसको समीकरण में बता देता हूँ। जी। पहला दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, बिल्कुल। और तीसरा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का अंत है जी। चौथा आर्य सत्य कहते हैं अंत करने का उपाय है। अच्छा। तो वो जो उपाय है वहाँ से अष्टांगिक मार्ग निकलता है। तो आप किस आर्य सत्य की बात कर रहे हैं, चौथे वाले की कि तीसरे की? हम जब जीवन में दुखों का अभाव हो जाता है तब मनुष्य के साथ क्या घटना घटती है या घटनाओं से रहित हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यानी तीसरे आर्य सत्य की आप जी बात कर रहे हैं। जी। अब ये चूँकि एक नितांत व्यक्तिगत बातें हैं, ये नितांत व्यक्तिगत बातें का मतलब इसको या मैं अनुभव करूँगा या आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेंगे या वो अनुभव करेंगे। और जो मैं अनुभव करूँगा वो मैं आपको शायद शब्दों में ना बता सकूं, पर कुल मिलाकर के अगर फिर भी शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की जाए, वो कहते हैं कि जो भी दुख है दुख का अंत है। इसका मतलब आप सुख की प्राप्ति है ऐसा मत समझें। इसका मतलब आप ये भी नहीं समझें कि ये निर्माण कोई प्राप्त हो गया है। इसका अर्थ आपको ये भी नहीं समझना है कि कोई इनलाइटमेंट हो गया है, कोई बुद्धत्व की स्थिति प्राप्त हो गई है। कुछ नहीं, बस उसी शब्द को आप पकड़ लीजिए तो उसी में उसका अर्थ छुपा है कि बस दुख नहीं रहेगा। तो सिर्फ दुखों का अभाव हो गया, इससे मानवता कैसे राजी होगी? सिर्फ दुख का अभाव हुआ है, कुछ मिला तो नहीं? कुछ मिला नहीं, बस यही इसका फंडा है कि आपको कुछ मिलना नहीं है अलग से, बस उसका अभाव हो जाना। जैसे आपको किसी चीज़ को लेकर पीड़ा हो रही है, आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, जी जी, और इससे आपको जलाया जा रही है, परेशान किए जा रही है, तो आप प्रथमतः क्या करेंगे? अपनी ईर्ष्या को ना ख़त्म करेंगे, अपने ईर्ष्या पे काम करेंगे कि ईर्ष्या के बदले में आप महानता लेके आएंगे? नहीं, कहेंगे कि मैं महान हूँ, मुझको अच्छा बनना चाहिए, मुझको और नैतिकवान होना चाहिए, मुझको प्रेम पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं, ईर्ष्या तब भी बचेगी। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने इस तरफ इशारा नहीं किया कि ईर्ष्या के बदले में आप जो है नैतिकता लेके आओ, या फिर आप जो है कोई अच्छी चीज़ लेके आओ, प्रेम लेकर आओ। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ईर्ष्या है तो ईर्ष्या का अभाव, समाप्ति भी नहीं, क्या अभाव। ईर्ष्या को जो है, जब ईर्ष्या अपनी अवस्था में नहीं रहती है तो जो भी रहता है वो जीवन होता है। ईर्ष्या के कारणों को जानना होगा। बिल्कुल, कार्य कारण सीरीज तो यही कहता है कि कोई भी बिना कारण के नहीं होता है। तो बहुत हद तक हम ही ईर्ष्या को लाते हैं। ईर्ष्या तो हर जगह पड़ी है, हम न लावे तो नहीं रहेगी।
हम लाएंगे तो रहेगी हमारे जीवन में। ये प्रयोग करने वाली चीज़ है, अपने अंदर आप देख सकते हो। तो क्या भगवान बुद्ध के द्वारा जो निर्देशित आर्य सत्य हैं उससे आपके जीवन में दुखों का कुछ अभाव हुआ? मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, कुछ आपके जीवन से दुख चले गए? हाँ बिल्कुल चले गए। जैसे कोई ऐसा उदाहरण ही है, देते, नहीं तो बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई उदाहरण देते अपने जीवन से, जो आप पहले दुखी थे आज आप उससे मुक्त हैं। एक घटना घटी, जी बताएं। अचानक मेरे अंदर ईर्ष्या का उदय हुआ। जी जैसे ही मेरे अंदर ईर्ष्या का उदय हुआ, और जिसके प्रति मेरे अंदर ईर्ष्या का उदय हुआ वो मेरा नज़दीक का था, उससे मैं प्यार करता था, प्रेम करता था जी। पर उसको लेकर भी मेरे अंदर में जब ईर्ष्या आ गई तो मुझको अपने अंदर की ईर्ष्या दिखने लगी जी कि ये तो मैं ईर्ष्यालु हो रहा हूँ। और उस ईर्ष्या होने के कारणों को भी मैं साफ साफ देख सका, किसी कारण से ही ईर्ष्या पैदा हुई थी। जैसे ही मैंने उस ईर्ष्या को देखा, चूँकि मैं तो उनसे प्रेम ही करता था जिसके प्रति मैं ईर्ष्या से भरा जा रहा था, तो मुझको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। जैसे ही मैंने उसके कारणों को जान लिया, बड़े मूर्खतापूर्ण कारण थे, बहुत हल्के फुल्के ही कारण थे, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होता कि बहुत गहरा है समझ नहीं पाओगे, ऐसा भी नहीं होता, बहुत उथला सा कारण होता है, बहुत चीप सा। जैसे ही उस चीप से कारण को मैंने देख लिया, बिल्कुल एक मजाक की तरह वो ख़त्म हो गया, एक कपूर की तरह उड़ गया, एक धूप की तरह जल के ख़त्म हो गया। अगर उस ईर्ष्या को दूर करने के लिए आप कोई ध्यान करते, मेडिटेशन करते, कोई मंत्र जपते तो कैसा रहता? नहीं, वो तो पलायन है, वास्तविकता से पलायन। आपकी ईर्ष्या आपके अंदर है तो आप अपनी ईर्ष्या को देखोगे कि बगल के रूम में जाकर के बैठकर आंख मूंद के बैठोगे? सर आज का मनुष्य यही कर रहा है, उसको अपने जीवन में अभाव है, दुख है, पीड़ा है, उसका वो अपने निदान मेडिटेशन में कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, महापुरुषों की बातें सुन रहा है, सत्संग कर रहा है, इससे तो समस्या वही यही रहेगी। चीज़ सिखाई गई है लोगों को। तो लोगों को लगता है कि ध्यान करने से उनकी जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तथाकथित ध्यान जो आप बैठकर करते हैं, 1 महीने तक करते हैं, 1 घंटे तक करते हैं, ये सब पलायन है, वास्तविकता से पलायन है। आपकी जो भी वास्तविकता है आप उसको देखने की बजाय आप जो है उससे भाग करके किसी कोने में बैठकर ध्यान करते हो। एक्चुअली इंसान वास्तविकता से पलायन करता ही क्यों है? इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो इसमें भी एक मनोविज्ञान है। पलायन करने का मुख्य कारण ये होता है कि उसको तरीका नहीं पता है क्या कि वो अपने समस्याओं से टैकल कैसे करे। अगर अपनी समस्याओं से आपको टैकल करना नहीं आता है तो आप उपाय पूछेंगे, दूसरे से उपाय पूछेंगे, और जैसे ही दूसरों से उपाय पूछेंगे, अपनी समस्या के लिए दूसरों से उपाय पूछेंगे, तो मन के क्षेत्र में ये काम नहीं करता है। जैसे भौतिक जगत के क्षेत्र में मेरे पास हथौड़ी नहीं है, कांटी मुझको ठोकना है तो मैं आपसे हथौड़ी मांगूंगा कि भाई मुझको हथौड़ी दे दो, मैं कांटी ठोक लूँगा। पर मन के क्षेत्र में मेरे अंदर ईर्ष्या है और मैं आपसे कहूँ भैया मेरा ईर्ष्या ख़त्म कर दो या कोई मेथड बता दो कि मेरी ईर्ष्या खत्म हो जाए, तो नहीं होगा। वहाँ पे हथौड़ी नहीं दिया जा सकता, वहाँ पर दिया नहीं जा सकता। क्या? इसीलिए कहते हैं ज्ञान जो होता है, जो समझ होती है, वो इंसान के अंदर खुद ही पैदा होती है, खुद ही पैदा करना पड़ता है। उसको आप समझ विकसित करके उसको आप समझ सकते हो और समझते ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो विचारों ने ही सृजित किया होता है, विचारों की ही सृजन होती है, इसीलिए वो समझ के साथ ही विलीन हो जाता है। समझ एक ऐसी चीज़ है जो उसको बिल्कुल उड़ा देती है, वो ख़त्म कर देती है, कुछ भी अवशेष नहीं रह जाता है। बहुत अच्छा लगा समझ के बारे में आपने बताया। मित्रों, आज की चर्चा बस इतनी ही। अगली बार फिर मिलेंगे अपने चैनल में और नए प्रश्नों के साथ। और हम बसंत जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साथ में मित्र हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हम शंकर नगर में ये वाटिका में बैठे हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ भी आप कभी आएँ। तो मित्रों अब विदा लेते हैं। नमस्कार सर जी, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।